आप सबके बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो स्टार्ट होने ही वाले हैं और 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे पहला एग्ज़ाम फिज़िकल एजुकेशन का है। तो क्या आप सब भी एक सीक्रेट ट्रिक जानना चाहते हो जिससे कि मैंने अपने 11th क्लास से 12th क्लास में इतने ज़्यादा मार्क्स बढ़ा लिए? मेरे फिज़िकल एजुकेशन में 11th में मार्क्स आए थे 65 आउट ऑफ 100 एंड यू विल शॉक्ड मेरे 12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन में आए 95 आउट ऑफ 100 विच मीन्स मैंने 30 मार्क्स पूरे के पूरे 30 मार्क्स इंक्रीज किए हैं। और 30 मार्क्स इंक्रीज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे ये सुना हुआ है कि आप सबके जितने 11th क्लास में मार्क्स आते हैं उससे आप बस 10 मार्क्स ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैंने इस बात को झूठा साबित कर दिया। सो हाई एवरीवन, आई एम खुशी एंड वेलकम बैक टू CUET ओनिकन्स। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लास 12th की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि आप सब CUET भी देने वाले हो, लेकिन उससे पहले आप सबके अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो इससे आपका इम्पैक्ट और भी अच्छा पड़ता है। बोर्ड्स के जो मार्क्स है वो CUET में कहीं पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन आप सबके अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम बहुत अच्छे से आंसर करके आएंगे, लेकिन अगर हमने उसे अच्छे से समझा नहीं तो हम उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स अपने कट करा लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फिजिकल एजुकेशन अगर आप रट कर जाते हो, समझ कर नहीं जाते हो, तो आप किसी भी हाल में फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको जितने भी चैप्टर्स मिलेंगे वो सारे आपके समझने के ऊपर बेस्ड है, ना कि आपकी रोट मेमोराइजेशन के ऊपर। सो रोट मेमोराइजेशन हम नहीं करने वाले हैं। इसकी एक बेहतरीन अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आप अपने चैप्टर को सिंपली रीड करो। और हम सभी को पता है कि फिजिकल एजुकेशन की कोई भी NCERT बुक नहीं होती, हर किसी स्कूल में अपनी अलग अलग रेफरेंस बुक लगाई होती है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है आज तक का 11th एंड 12th क्लास में, बिकॉज मेरे हमेशा फिजिकल एजुकेशन जब मैं समझती थी तो ऑटोमेटिकली उसके क्वेश्चंस सोल्व होते चले जाते थे। और फिजिकल एजुकेशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अगर एक बार याद कर लें तो हमारे MCQs तो उसी से कवर हो जाते हैं। जैसे कि आपका एक चैप्टर है न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, उसमें आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको विटामिन के बारे में, आपको मिनरल्स के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब के बारे में समझना होता है। और उसके बाद आपका एक अनसीन पैसेज आता है क्वेश्चन पेपर में, जिसमें कि आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो भी MCQs में। तो MCQs हो या वन वर्ड आंसर हो या फिर नॉर्मली वन लाइन आंसर हो, उसमें आप सब आसानी से कर सकते हो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता हो। जैसे कि सबसे पहले आप सभी को फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए अभी हमारे पास देखा जाए तो टोटली 5 डेज हैं। 5 डेज है तो दैट मीन्स हम 5 डेज में अपना पूरा का पूरा फिजिकल एजुकेशन को कवर कर सकते हैं विद रिवीजन। बिकॉज रिवीजन अगर आप करोगे तो उससे आपकी जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आती रहेंगी। और हमें अपनी मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन 5 ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको ही पता नहीं चलेगा कि आपके मार्क्स फिजिकल एजुकेशन में कैसे इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या आप सबको भी टेंशन रहती है कि फिजिकल एजुकेशन है वो हमारे नंबर कटवा कर चली जाएगी? तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप मेरी इन 5 ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आपके फिजिकल एजुकेशन में आपके मन चाहे मार्क्स आएंगे। मन चाहे का मतलब है कि जितना आपने ड्रीम, जितना आपने गोल सोचा है उतने। हमारी ट्रिक नंबर 1 कहती है कि हमें बहुत सारे PYQs करने हैं, यानी कि हमें टाइम टू टाइम वाले जितने भी हमारे ईयर्स के PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमें वो सॉल्व करने हैं। और खाली सॉल्व ही नहीं करने हैं, अगर आपने अपने पुराने 5 ईयर्स के PYQ कर लिए हैं, आप 5 ईयर्स के कर लो, इनफ है। क्योंकि उससे पहले थोड़े से डिफरेंट आते थे, अब थोड़े से अलग आने लगे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप 5 ईयर्स के PYQ करते हो तो वो बेस्ट है। उसमें से आपको एक चीज देखनी है, यहाँ पे आपको अब पूरी बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है पूरी बुक रीड करने का। तो आप एक चीज फॉलो कर सकते हो कि अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको PYQ में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब आपका कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन
क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये आप सब जो है उसे देखो। उसके बाद उस चैप्टर को करो। तो पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू को एक बार नहीं, कम से कम एक पीवाईक्यू को 2 बार करो। 2 बार करने से क्या होगा कि आपके माइंड में अपने आप ही वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आ जाएंगे। अगर आप कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज पीवाईक्यू से हो। सेकेंड ट्रिक है आपकी कि आपको अपने वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। सीबीएसई आपको वेटेज प्रोवाइड करता है। वेटेज का मतलब होता है कि आपको वो कंटेंट देता है, प्लस में उसकी मार्क्स नंबरिंग बताता है, स्कोरिंग बताता है कि इतने नंबर का ये वाला चैप्टर आएगा। ये चीज सीबीएसई अपने सिलेबस में बताता है। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो पहले सीबीएसई की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करो, देन उसकी वेटेज चेक करो कि आपका कौन सा चैप्टर कितनी ज्यादा वेटेज का है, और सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को सबसे पहले करो, उसकी रिवीजन सबसे पहले करो, उसकी प्रॉपर तैयारी करके रख दो। उसके बाद आप सबको करना है कि जो आपके लेंदी चैप्टर्स हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, उन चैप्टर्स को बच्चे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि पहले हम इजी चैप्टर करेंगे, बाद में हम मुश्किल करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, हमें पहले ज्यादातर लेंदी चैप्टर्स करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो आने वाला टाइम है वो बच सकेगा। अगर हम आने वाले टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं तो पहले हमें लेंदी चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लेंदी चैप्टर्स को कंप्लीट करो, पीवाईक्यूज करो उसके, और उसके बाद आप सब जो है अपने नेक्स्ट जो हल्के फुल्के आपको ऐसा लगता है कि जिसमें बहुत कम नंबर है, बहुत कम वेटेज है, उसको आप बाद में करो। थर्ड ट्रिक कहती है कि अभी हमारे पास बस 5 डेज बचे हैं, तो इन 5 डेज में आपको हर दिन एक चेकलिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। चेकलिस्ट मींस आपको अपनी खुद की छोटी सी डायरी बनानी है, कोई भी एक नोटबुक का रफ पेज बना लो जिसमें कि आपको लिखना होगा कि आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर आपको अभी करना है। पहले आप सबको ऐसा एक पेज बनाना है जिसमें कि आपके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, बस रिवीजन बची हुई है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जिनकी रिवीजन आप कर चुके होंगे, तो उनको बना के उस पर टिक मार्क करो कि आपके कितने चैप्टर्स बचे हैं और कितने चैप्टर्स आपको साथ। ट्रिक नंबर 4 हमारी कहती है आपकी टू डू लिस्ट। आपको अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है डेली की, जिसमें कि आपको नोट डाउन करना है कि आपको आज कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक करना है और उसकी रिवीजन करनी है। ये सारी चीजें आपको टू डू लिस्ट में बनानी है। चेकलिस्ट और टू डू लिस्ट अलग होती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि है ट्रिक नंबर 5, और आई थिंक ये ट्रिक सभी को फॉलो करनी चाहिए क्योंकि मैंने खुद इसे फॉलो किया था। आप सब पहले तो खाली पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो, लेकिन सबसे बिग मिस्टेक जो हम कर देते हैं, हम नॉर्मली पीवाईक्यू को बस पढ़ के चले जाते हैं और कभी भी उसको खुद से सॉल्व करके नहीं देखते। तो यहाँ पे आपको कोई भी फिजिकल एजुकेशन के इतने सारे सेट्स तो नहीं आते क्योंकि इसमें सिमिलर सेट्स होते हैं सबके पास। तो आप कोई भी ईयर का एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर उठा लो और उसे आप बिल्कुल एक बोर्ड एग्जाम की तरह सॉल्व करके देखो विदाउट यूजिंग एनी बुक। आपको इसमें कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, खुद के लिए करना है, और अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये चीज करनी चाहिए। मैंने ऐसा 2 से 3 बार किया था, आप चाहे तो 1 बार या 2 बार भी कर सकते हो, इनफ रहता है। उसके बाद आपको अंदाजा लग जाता है कि आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से प्रिपेयर हैं, और जब आप उसको चेक करते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स जो है जिसमें कि आप वीक हो, देन आप अपने वीक एरिया पर काम करोगे। तो ये थी मेरी आज की कुछ 5 ट्रिक्स, आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। मैंने शॉर्ट वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया है, और अब अगर कोई बच्चा जो है वो अच्छे नंबर स्कोर करना चाहता है तो उसे खुद के लिए तो खुद काम करना ही पड़ेगा। ये ट्रिक सुनने के बाद भी बच्चे जो है बस ऐसे के ऐसे बैठे रह जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी ट्रिक सुन रहे हो, कोई भी स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहे हो, तो उसमें जो आपने अपना टाइम लगाया है तो उसको यूटिलाइज करने का काम आप पर होता है। मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। अब आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, एंड सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे चैनल पर सीयूईटी की प्रेपरेशन एंड अपडेट्स दी जाती हैं। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।